हेलो दोस्तों, तो कई बार हम लोग मॉल में जाते हैं, मॉल में शॉपिंग करते हैं और हम लोग हमेशा छोटे व्यापारियों के पास जाते नहीं हैं और बड़े बड़े मॉल्स में और उनमें जाकर हम शॉपिंग करना पसंद करते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि कहीं न कहीं बड़े मॉल्स जो है ज़्यादा हमें डिस्काउंट दे रहे हैं और ज़्यादा हमें उनसे शॉपिंग करने पे हमें ज़्यादा प्रॉफ़िट हो रहा है, हमको ऐसा लगता है। क्योंकि बड़े-बड़े अक्षरों में, बड़े-बड़े सेंटेंस में वहाँ पे लिखा रहता है कि इतने परसेंट का डिस्काउंट, इतने परसेंट का डिस्काउंट, और उस वजह से हम लोग अट्रैक्ट होकर उनके पास जाते हैं और छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदारों के पास हम जाते नहीं हैं और ख़रीदते नहीं हैं, राइट। लेकिन आपको मैं आज दिखाना चाहता हूँ इसमें कि किस तरह से हम लोग को वो माल जो हमें लगता है कि डिस्काउंट मिला है, वो एक तरह से बराबर ही हो जाता है और नल एंड वॉइड हो जाता है वो चीज़। और डिस्काउंट जो है, हमें लगता है जो डिस्काउंट हम चाह रहे थे वो डिस्काउंट हमें मिलता नहीं है, राइट। अब जैसे कि ये लिस्ट ऑफ क्वांटिटी आप देखेंगे कि 15 को आइटम्स लेके आया मैं, 23 क्वांटिटी 23, और इसका 482 रुपीज़ मेरा बिल हुआ, राइट। अब मुझे यहाँ देखा जाएगा, आप दिखा इसमें पूरा लिखा है कि यहाँ पे मुझे 105 रुपये का पूरा प्रॉफिट हुआ है ऑन एमआरपी। ये जो एमआरपी लिखा है, एमआरपी इम्पॉर्टेंट है। अब अगर आप देखेंगे ना इसको, हम लोगों की आदत होती है कि हम जनरली बिल्स को देखते नहीं हैं गौर से। हमें लगता है कि बस यार एमआरपी वाला ये जो बड़े में, ये जानबूझ के देखो ये बड़े में छापा गया है, तो ये बड़े में छापा है तो हमें लगता है कि नहीं यार हमारा प्रॉफिट 105 रुपये हमें कम में पड़ा है। पर अब जब एमआरपी मिलाओगे आप तो देखोगे कि इसकी एमआरपी, जब ये जो बारीक अक्षरों में लिखा हुआ है, ये एमआरपी तो इसकी 423 थी, राइट। 423 थी, और अब आप मान के चलिए 105 रुपये का आपको उन्होंने प्रॉफिट दे दिया। लेकिन उस प्रॉफिट के बाद भी देखिए इनका 28 रुपीज़ का टैक्स, CGST, SGST ये पूरा मिलने के बाद क्योंकि मॉल से ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो इनको ये 28 और ये सब मिलाएंगे तो 27, और सेस 3 रुपीज़ का सेस। तो ऐसे मिला के जब आप काउंट करते हैं तो 28, 27, अराउंड 60 रुपीज़ का आपको टैक्स ही लग गया है। इन सब चीज़ों में 60 रुपीज़ का आपको टैक्स ही लग गया है, राइट। और 60 रुपीज़ का टैक्स अगर 105 रुपये में से अगर आप माइनस कर दोगे तो 105 रुपये में से अगर आप 60 रुपीज़ माइनस कर दोगे तो ऑलमोस्ट यूँ मान के चलिए कि 50 रुपीज़ ही बचते हैं उसके। और आप मॉल गए, अगर आपके घर से मॉल दूर है तो 40-50 रुपये का आपका पेट्रोल ही लग गया, और बाजू में आपके किराना की शॉप थी, उससे आपने परचेस नहीं किया, और वहाँ जाके 40-50 रुपये, 60 रुपये और ज़्यादा का आपको पेट्रोल चला गया, और आपको लगा कि यार मुझे तो 105 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लेकिन वो 105 रुपये जो है वो आपका ज़ीरो ही प्रॉफिट में बदल गया, राइट। वो ज़ीरो प्रॉफिट में ही आपका बदल जाता है, वो सारा चीज़ आपका ज़ीरो प्रॉफिट में बदल जाता है, और आपको लगता है ये बड़े बड़े अक्षरों में दिखता है कि 105 रुपये का। और फिर आप देखते हैं कि यार आप तो अमीर बन ही रहे हैं, हर बार आपका खर्चा हो रहा है और आप तो अमीर बन नहीं पा रहे हैं। आपकी इतनी सेविंग कर रहे हैं, आप सब कुछ बचा रहे हैं, आपको इतना डिस्काउंट मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, उसके बाद भी आप तो मिडिल क्लास, गरीब के गरीब ही हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें क्या है, छोटी छोटी चीज़ें क्या है कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का बंदा जो है ना, वो ये सब चीज़ें इग्नोर कर देता है। और ये आप छोटे व्यापारियों से उनके पास जाते हैं तो पता है वो ये ही कीमत लेते हैं आपसे, वो 423 ही लेते हैं आपसे। वो SGST कुछ नहीं होता है, CGST कुछ नहीं होता है, वो ये सब चीज़ें कुछ लेते नहीं हैं, और इस वजह से क्या है कि आपको 423 में ही ये चीज़ मिलनी थी, राइट। तो आप ट्राई कीजिएगा कि छोटे व्यापारियों से भी खरीदें, अपने इंडिया में या हर कहीं भी देश में किसी में भी हो तो छोटे व्यापारियों से भी खरीदना हमेशा सोचिए, ताकि उन छोटे व्यापारियों का भी भला हो और छोटे व्यापारी भी पैसा बना सके। और डिस्काउंट के लालच में ये जो डिस्काउंट जो आपका वापस से ज़ीरो ही हो जाता है, राइट। आपके पेट्रोल खर्चा, ये टैक्स वैक्स मिला के डिस्काउंट जो है आपका ज़ीरो ही हो गया, और आपको 482 तो पे करना ही पड़े, राइट। तो ये आपके पड़ोसी या छोटे मोटे किराना दुकानदारों से आप खरीदेंगे तो आप खुद भी प्रॉफिट में रहेंगे और उन लोगों का भी भला होगा। तो थैंक्स दोस्तों, ऐसी ही जानकारियाँ मैं देता रहूँगा आपको। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अच्छी चीज़ें हैं ये। इसी टाइप की और भी कोई वीडियोज़ आपको यदि मिलते हैं तो कमेंट में मुझे भी पोस्ट कीजिए, ताकि मुझे भी, हम जैसे जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं उन लोगों को धीरे धीरे ये छोटी छोटी चीज़ों को ही ध्यान में रख के अमीर बनना है। थैंक्स दोस्तों, बाय बाय।